मोदी ने केजरीवाल को दे दिया तगड़ा जवाब। अब केजरीवाल नहीं देखेंगे मोदी को नीचा दिखाने का ख्वाब। केजरीवाल पछताने पर मजबूर। केजरीवाल का घमंड हो गया चकनाचूर। जिन केजरीवाल ने कभी नरेंद्र मोदी को कहा था चौथी पास, आज वही नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के बन गए खास। जो केजरीवाल शुरुआत से ही नरेंद्र मोदी को अनपढ़ और अयोग्य बताते रहे हैं, वो केजरीवाल खुद तो कभी लोकसभा में सीट हासिल नहीं कर पाए, बल्कि जिन नरेंद्र मोदी को केजरीवाल हमेशा कोसते रहते थे, अब उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद केजरीवाल की कही हर बात गलत साबित हो गई है। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी के आगे एक दो नहीं बल्कि 135 देश सर झुका रहे हैं। मोदी की बातों को केजरीवाल और राहुल भले ना माने, लेकिन विश्व मोदी की बातों को मान रहा है और मोदी के एक बुलावे पर एकजुट भी हो रहा है। दरअसल मौका था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और इस दौरान नरेंद्र मोदी ने अपनी दमदार छवि दिखाई और विश्व के बड़े देशों को एक मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। और इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया। इस समारोह में सबसे ज्यादा अलग अलग देश के लोग शामिल थे, जिसकी वजह से रिकॉर्ड कायम हुआ है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में 135 देश के प्रतिनिधि शामिल हुए। इससे पहले कभी एक साथ इतने देश के लोगों ने योग नहीं किया था। इसको लेकर अधिकारी माइकल एम्प्रीरिक ने बताया कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। विदित है कि पीएम मोदी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रथम महिला जिल बिडेन के निमंत्रण पर अमेरिका के अपनी पहली राजकीय यात्रा के पहले चरण में न्यूयॉर्क में उपस्थित हैं। उन्होंने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों, राजनयिकों और प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने योग कार्यक्रम में कहा, योग का मतलब है यूनाइट करना, यानी साथ लाना। मुझे याद है मैंने यहाँ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने समारोह में भाग लेने के लिए दूर दूर से न्यूयॉर्क आने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने यूएन के नॉर्थ लॉन में योग दिवस पर भद्रासन, उष्ट्रासन, उत्तान, शिशुनासन, भुजन आसन, पवन मुक्त आसन और शव आसन किए गए। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत की पुरानी संस्कृति है और इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। योग कार्यक्रम यूएन के नॉर्थ लॉन के गार्डन में हुआ। इसमें न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम, शेफ विकास खन्ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी, हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गैरी शामिल हुए, जो नरेंद्र मोदी पूरे विश्व का योग सिखा रहे हैं और एक कतार में खड़ा कर रहे हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी को लेकर कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कह चुके हैं कि एक अहंकारी तानाशाह, कम पढ़े लिखे व्यक्ति से देश को बचाना पड़ेगा। लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को बर्खास्त कराना है। केजरीवाल ने कहा कि वह राहुल के खिलाफ जजमेंट से सहमत भी नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि देश में सभी डरे हुए हैं, अब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी लोगों से अपील है कि वो हमारे साथ आए। हम आपको केजरीवाल के द्वारा बीते दिनों दिए गए भाषण के कुछ अंश सुनाते हैं और इसके बाद आपको ये भी दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने किस तरह से पूरी दुनिया हाथ जोड़कर खड़ी है। सुनिए केजरीवाल का भाषण। प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ये मोदी जी को क्या हो गया? इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। जो आपने सुना वो सभी शब्द नरेंद्र मोदी के लिए थे। अब हम आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कैसे पूरा विश्व हाथ जोड़े खड़ा है। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि केजरीवाल के द्वारा कहे गए शब्द सही हैं या फिर ये शब्द मात्र राजनीतिक सियासत का अंग मात्र है। और योग के द्वारा पूरे विश्व को एक कतार में खड़ा कर देने वाले मोदी के लिए केजरीवाल के ये शब्द कितने सही हैं।